जब से प्रकाश परियों से मिला था तब से वह कुछ खोया खोया रहने लगा था। प्रकाश तो अब लकड़ियां काटना तो मानो भूल ही गया था। वह अब केवल राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता था। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? मेरा मन तो कहीं भी नहीं लग रहा। बस मेरा दिल यही कहता है कि एक बार फिर से राजकुमारी मुझसे मिलने के लिए आ जाए। उधर राजकुमारी की हालत भी कुछ प्रकाश के जैसी ही थी। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रकाश से मिलने जरूर जाऊंगी। इतना सोचकर राजकुमारी चुपके से वहाँ से निकल पड़ती है और उसी स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ पर वह लकड़हारा बैठा हुआ था। लकड़हारे ने जब अपने सामने राजकुमारी को खड़ा देखा तो वह हैरान रह जाता है। राजकुमारी, क्या तुम सच में मेरी सामने खड़ी हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं प्रकाश, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, मैं वास्तव में ही तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो और बाकी की परियां कहाँ हैं? प्रकाश, मैं तुमसे मिले बिना रह ही नहीं पाई। इसी प्रकार वह दोनों छिप छिप कर मिलने लगते हैं। आखिर रोज रोज राजकुमारी छिप छिप कर कहाँ जाती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले ही दिन राजकुमारी चुपचाप पृथ्वी के लिए निकल पड़ती है और पीछे पीछे रानी परी भी चल देती है। अरे राजकुमारी, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? प्रकाश, मुझे लगता है मेरी माँ को शक हो गया है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजकुमारी, मुझे शक तो था ही, आज तुमने मेरे शक को हकीकत में बदल दिया। मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं रखी थी कि तुम एक मनुष्य से प्रेम का नाटक खेलोगी। चलो मेरे साथ परी लो, आज के बाद तुम्हारा घूमना फिरना बंद। नहीं माँ, मैं प्रकाश से प्रेम करती हूँ और उन्हीं के साथ विवाह भी करूंगी। मैं परीलोक नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने माता के विरुद्ध जाओगी? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ चलोगी या नहीं? नहीं माँ, मैं प्रकाश को नहीं छोड़ सकती। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर रानी परी तो गुस्से से भर जाती है। राजकुमारी, यदि तू यहीं पर रहना चाहती है तो ठीक है, ये ले। इतना कहते ही रानी परी अपनी छड़ी से राजकुमारी को एक कमल पुष्प में बदल देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अरे राजकुमारी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो एक फूल बन गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजकुमारी, आपने मेरे लिए ये क्या कर लिया? मैं तुम्हें इस हालत में कैसे देख सकता हूँ? अरे पुत्र, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? साधु के कई बार पूछने पर लकड़हारा पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ पुत्र? मैं इतनी देर से तुम्हारी समस्या पूछ रहा हूँ और तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्षमा करना बाबा, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया। लेकिन पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर तुम क्यों रो रहे थे? बाबा, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक लकड़हारा हूँ। फिर लकड़हारा अपनी सारी कहानी उस साधु को सुनाता है। बाबा, यदि राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। अरे नहीं पुत्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बोलिए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी राजकुमारी के लिए कुछ भी करूँगा। तो फिर सुनो बेटा, तुम्हें उस जादुई हीरे को ढूंढ कर लाना होगा।
कौन सा हीरा बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, वो एक चमत्कारी हीरा है जो तुम्हें तिरुपति की गुफा में मिलेगा। जब तुम उस हीरे को लेकर पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों के सामने खड़े होगे तो उस हीरे से निकलती हुई चमकीली किरणों के कमल पर पड़ते ही तुम्हारी राजकुमारी पुनः ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपनी राजकुमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। रुक जाओ बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी ना करो। वो हीरा लाना सबके बस की बात नहीं है। वहाँ पर अनेक प्रकार के खतरे हैं जिनसे तुम्हें सावधान होकर जाना है। तभी साधु अपनी शक्तियों से एक खंजर प्रकट करता है। ये लो पुत्र, तुम इस खंजर को अपने पास रखो। ये खंजर तुम्हारी मदद करेगा। अपने रास्ते में आने वाली सारी समस्याओं से तुम्हें इसी खंजर से निपटना है। इससे संभाल कर रखना। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर प्रकाश हीरे की तलाश में निकल पड़ता है। प्रकाश को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन वह चलना बंद नहीं करता। हे भगवान, कल से लगातार चलते चलते तो कितना थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। मुझे लगता है सामने उस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। चलो उन्हीं फलों को तोड़कर खा लेता हूँ। प्रकाश जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुंचकर फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। प्रकाश यह देखकर डरता नहीं, वह तुरंत अपना खंजर निकालता है और उस डरावने फल के 2 टुकड़े कर देता है। ये कैसा फल था जिसने मुझ पर हमला करना चाहा? मुझे लगता है ये कोई शापित पेड़ है। अब क्या खाऊं? तभी प्रकाश की नजर सामने एक नदी पर पड़ती है। कुछ खाने को तो मिला नहीं। चलो कुछ पानी पीकर ही अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। इतना कहकर वह नदी के किनारे पहुँचता है और पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? लकड़हारा इतना सोच ही रहा था कि तभी ऊपर से एक पिंजरा नीचे गिरता है। वह उसी पिंजरे में ही फंस जाता है। आखिर आज मेरी तपस्या पूरी होगी। आज मैं बनूंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। कौन हो तुम और तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया है? मैं चंद्रिका तांत्रिक हूँ। आज मैं तुम्हारी बलि अपने शैतान को दूंगा, तो आज मेरी 101 बलि पूरी हो जाएगी। फिर शैतान खुश होकर मुझे ढेर सारी शक्तियाँ प्रदान करेगा। नहीं तांत्रिक, तुम मेरी बलि नहीं दे सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे राजकुमारी को बचाना है। बेचारा प्रकाश गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता। वह अपनी पूजा प्रक्रिया में लगा रहता है। नहीं तांत्रिक, तुम मेरी बलि नहीं दे सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे राजकुमारी को बचाना है। अरे भाई, ये दुष्ट तांत्रिक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन तुम कौन हो? मैं भैरव गढ़ की राजकुमारी सुनैना हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। सुनैना, अब तो जल्दी ही हमारी विवाह हो जाएगा। अब हमें छिप छिप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ राजकुमार, मैं तो बहुत खुश हूँ उस पल के लिए। राजकुमार, जरा उधर देखो, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है नदी में। हाँ राजकुमारी, वाकई ये पुष्प तो कितना ज्यादा आकर्षक है। तुम यही रुको, मैं इस पुष्प को तोड़ कर लाता हूँ। नहीं राजकुमार, तुम नदी के अंदर मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। देखो राजकुमारी,
मैंने इस पुष्प को तोड़ लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है, आप जल्दी से बाहर आ जाओ। राजकुमार, तुम कहाँ चले गए? तुम्हें क्या हुआ राजकुमार? बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं भी नदी में कूद जाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी भी नदी में कूद जाती है। कौन हो तुम और तुमने मुझे इस पिंजरे में क्यों कैद किया है? छोड़ दो हमें। हाँ हाँ, छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, हमेशा के लिए। देखो तांत्रिक, तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें छोड़ दो। अरे, एक स्त्री होकर कितना जुबान चलाती है। रुक, अभी तेरी जुबान का इलाज करता हूँ। फिर तांत्रिक अपनी शक्ति से राजकुमारी को एक पक्षी बना देता है और तांत्रिक अपनी शक्तियों से राजकुमार को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसकी बलि दे देता है। इस दुष्ट ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। लेकिन बहन, क्या इस तांत्रिक से बचने का कोई उपाय नहीं है? भैया, उपाय तो है। यदि तुम अपने खंजर से इस शैतान की मूर्ति के सीने को एक बार में ही छलनी कर सकते हो, तो ये तांत्रिक और ये शैतान सब खत्म हो जाएंगे। इतना सुनते ही लकड़हारा अपना खंजर निकालता है और अपनी पूरी शक्ति से खंजर को फेंक कर शैतान के सीने में उतार देता है। शैतान के शरीर में खंजर घुसते ही सब कुछ गायब हो जाता है। लकड़हारा तुरंत ही अपना खंजर उठा लेता है। वह दूसरी राजकुमारी भी अब तांत्रिक की कैद से आजाद हो चुकी थी। अच्छा बहन, अब तुम वापस अपने राज्य को लौट जाओ। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन भैया, अभी आप कहाँ जा रहे हो? फिर लकड़हारा अपनी सारी कहानी उस राजकुमारी को सुनाता है। भैया, मैं भी आपकी उस हीरे को ढूंढने में मदद करूंगी, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस हीरे की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते एक गुफा के पास से होकर गुजरते हैं। बचाओ बचाओ माँ, मुझे इस दुष्ट सर्प से बचाओ। अरे, यह किसकी आवाज है? मुझे लगता है ये आवाज इस गुफा के अंदर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। वह दोनों जैसे ही गुफा के अंदर घुसकर देखते हैं तो एक सर्प पक्षी के दो बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये दुष्ट सर्प तो इन मासूमों को खाना चाहता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रकाश अपना खंजर उठाता है और उस सर्प पर प्रहार कर उसे मार देता है। तभी उन दोनों बच्चों की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे, ये लोग कौन है और मेरे बच्चे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं ये लोग मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी गिद्धनी तेजी से उस लकड़हारे पर प्रहार करती है। अरे नहीं माँ, आप उन्हें नुकसान मत पहुँचाओ। उनकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं। यदि वो दोनों यहाँ नहीं आते तो आज यह दुष्ट सर्प हमें मारकर खा जाता। बच्चे के मुख से यह बात सुनकर गिद्धनी की नजर उस मरे हुए सर्प पर पड़ती है तो वह हैरान ही रह जाती है। हे नेक दिल इंसान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा गिद्धनी, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। लेकिन युवक, तुम इस खतरनाक जंगल में क्यों घूम रहे हो? गिद्धनी, मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरा नाम प्रकाश है। फिर लकड़हारा अपनी सारी कहानी उस गिद्धनी को सुनाता है। यदि वो हीरा मुझे नहीं मिला तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस हीरे की तलाश तुम्हें है वो हीरा मेरे पास ही है। क्या तुम सच कह रही हो गिद्धनी? क्या वो हीरा तुम्हारे पास है?
हाँ, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। तो फिर दिखाओ मुझे, वो हीरा कहाँ है? इतना सुनते ही वह गिद्धनी अपने मुख से उस हीरे को निकालती है। ये लीजिए युवक, ये वही हीरा है जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम इस हीरे को ले जाओ और अपनी राजकुमारी की जान बचा लो। फिर प्रकाश उस हीरे को उठा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हीरे की मदद से मैं अपनी राजकुमारी को ठीक कर पाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। वह दोनों जल्दी ही उस तालाब के पास पहुंचने वाले थे। भाग्यवश उसी दिन पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा था। भैया, आप अपने उस हीरे को निकालिए और अपनी पत्नी को जीवित कर लीजिए, क्योंकि आज ही तो पूर्णिमा की रात है। इतना सुनकर लकड़हारा उस हीरे को निकालता है और उसे चंद्रमा के सामने हथेली पर रखता है। तभी चंद्रमा की किरणें हीरे पर पड़ती हैं तो हीरा जगमगा उठता है। जैसे ही हीरे की किरण उस कमल पर पड़ती हैं तो राजकुमारी तारा अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। अब तारा परी से एक साधारण इंसान बन चुकी थी। फिर वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों एक मंदिर में विवाह कर लेते हैं। बेटी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और राजकुमार सूरज कहाँ है? पिताजी, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर राजकुमारी सारी कहानी अपने पिता को सुनाती है। कहानी सुनकर राजा तो आश्चर्यचकित रह जाता है। पिताजी, यदि यह भैया मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं भी आपसे कभी नहीं मिल पाती। पुत्री, आज से मेरी एक पुत्री ही नहीं बल्कि एक पुत्र भी है, और वो पुत्र तुम हो बेटा। आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। उसी दिन से प्रकाश उस राज्य का राजकुमार बन जाता है और अपनी पत्नी तथा अपनी माता सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।